हेलो एवरीवन, प्यारी सी गुड मॉर्निंग। इतनी प्यारी सुबह हो रखी है और अभी 6 भी नहीं बजे हैं और हमारे इधर देखिए कितने प्यारे लाल लाल से सूर्यदेव उभर कर आ गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है ना देख के सुबह सुबह। और ये जो पक्षियों की आवाज़ आती रहती है ना, मेरा तो मन खुश हो जाता है। फिर मैं अभी आई थी, मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए थोड़ी सी चाय बना ली जाए। फिर मैं नहीं, इतना प्यारा व्यू का चाय बनाने जाऊंगी मिस हो जाएगा। थोड़ी देर क्यों ना यहाँ टाइम स्पेंड किया जाए। फिर मैं बैठ गई, मैंने देखा बंदर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं थोड़ी देर यहीं बैठ गई। और फिर मैं यहाँ बैठे बैठे मैंने ध्यान करा कि एक तो मसूरी की पहाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही, दूसरा इस घर में इन्होंने 3 पेड़ लगाए हुए हैं। 3 क्या है, दीवार पे एक बेल भी है और सब पे वाइट कलर के। ये तो नींबू का आ गया, नींबू पे भी पहले तो वाइट कलर का ही फूल आता है और वो जो साइड में लगा रखा है ना उस पर भी वाइट कलर के फूल हैं। देखो इस वाले पे भी घर में इन्होंने 4 पेड़ लगाए हुए हैं पीछे की तरफ और चारों पे वाइट वाइट। फिर मैंने अपनी बनाई चाय और मैं सामने की तरफ आके बैठ गई। और मैं क्या देख रही हूँ, इधर फोटो सेशन हो रहा है। मुझे देख के अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ लोग बाग रुकते हैं, कोई साइकिल पे, कभी स्कूटी पे, कभी बाइक पे, और पन्नी लेके आते हैं और ना ये जो सामने वाइट कलर का पेड़ है ना, इस पे से फूल ले जाते हैं। तो मुझे लगा ये भी फूल तोड़ेंगे। इन्होंने मुझे हालांकि देख लिया था, फिर भी इन्होंने अपने बेटे का फ़ोटो सेशन चालू कर दिया। फिर ये अपने साथ भी इन्होंने सेल्फी ली और ले ला के, मुझे लगा था ज़रूर फूल तो ज़रूर तोड़ के लेके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये फ़ोटो फाटो खींच के चले गए। हो सकता है भी मुझे बैठा देख लिया हो इसलिए ना तोड़ा हो। बाकी ना शाम तक तो ये सारे नीचे फूल झड़ के गिर ही जाते हैं, तो क्यों ना तोड़ लिए जाएँ, वही बढ़िया है। हाँ, मुरझाए जाएंगे एक टाइम बाद तो। और कल तो रोड पे सफाई वाले ना आ रही है, तो कहती है घना गंद माच रहा है। कितनी सारी गायें आ रही हैं और छोटी बड़ी हर साइज की दिखाई दे रही है। और सुबह सुबह ना जैसे कोई भी जानवर दिखता है, चाहे बंदर ही दिखते हैं, कुत्ते दिखते हैं, कुछ भी दिखते हैं ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देख के, पता नहीं क्यों। भैया बिस्कुट दे रहा है। और मॉर्निंग वॉक पे से आके जल्दी नहा धो के अब मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू के पराठे, और मैंने दही भी जमा रखी है। मज़ा ही आ जाना है आज तो। मैंने इसके पापा के पाँव छुए आज। क्यों छुए? क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह है। नकल करके मेरे पैरों में पड़ा है, क्योंकि ये मुझे कह रहा है कि साल में मैं 2 ही बार पाँव छूती हूँ इसके पापा के, क्या तो करवा चौथ होता है या फिर ये सालगिरह वाले दिन। अच्छा ये बता, तू कितनी बार भाई छूता है? इसको भी ये बात याद आई है ना, इसलिए मेरे पैरों में पड़ा हुआ था कि मैं तो 2 बार भी नहीं छूता, इसलिए है ना। पार्टी ना सके और बुला ले। क्या तरीका होता है, नाक में डाल दिया ये मेरे। बंद करो बेटा। बाय मम्मी। बाय बेटा, शरारत मत करना, झगड़ा मत करना, ठीक है। अब तो मारपीट कर रहा है, मारपीट ही करेंगे। इतना इतना बोल रहा है यो इतना बोल रहा है बेहिसाब। चप्पल नहीं पहनी है, पैर मत दिखाओ, गंदे लग रहे हैं। मौसम देखिए कितना प्यारा हो गया, हवा चल गई, तो आंधी आ गई, बल्कि हवा भी क्या चल गई, आंधी आ गई। और ये कल झाड़ू निकाल ली थी और देखो फिर के बुंडा हाल हो गया, ठीक है। हाँ बेटा अच्छा, कुंडी लगा ले और शरारत मत करना। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और देखिए ये वाइट इतने सुंदर फूल मुरझा गए, बिल्कुल ही डाउन हो गए, है ना। और लोग बाग तोड़ के भी लेके जाते हैं। सुबह भी इतने सारे उन्होंने फूल तोड़े हैं, साइकिल पे आए थे वो इतने सारे फूल तोड़ के ले गए। देखिए कितनी प्यारी हवा चल रही है हमारे इधर, है ना। और मिस्टर मलिक मुझे घुमाने के लिए लेके जा रही है। हम शाम को भी घूमने जाएंगे, हम अभी भी घूमने के लिए जा रहे हैं। और मुझे देखना चाहते हो तो ये रही मैं।
चीकू का फोन है। करो, आपको विश करने के लिए करा होगा। ये रही मैं, और मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया मेरे हस्बैंड के पास, एनिवर्सरी विश करने के लिए आया होगा। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, हिंदी में बताओ, हिंदी में। कोई इनको विश कर दे, इनकी हमेशा की यही बात होती है, इनकी भी और मेरे पापा की भी। मेरे पापा को कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है ना, रिटर्न में मेरे पापा ठाके उन्हीं को ही हैप्पी बर्थडे बोलना चालू कर देते हैं। कोई उन्हीं को विश करता है, जन्मदिन पे या सालगिरह पे ठाके उन्हीं के सर हो जाते हैं, उन्हीं को विश कर देते हैं। चलिए जी, मैंने चश्मा लगा लिया। ये चश्मा मैंने 100 रुपये का ख़रीदा था। एक बार ऐसी बाहर गए हुए थे और इतनी तेज़ धूप थी, और धूप क्या थी, मतलब मेरी आँखों में हवा लग रही थी और रेत लग रहा था, मेरी से आँखें नहीं खोली जा रही थी, और स्कूटी पे ही थे तब हम। फिर मैंने ये चश्मा ख़रीदा था 100 रुपये का रोड से, और बिल्कुल मस्त चश्मा है। आज फिर दोबारा से काम आ गया ये, क्योंकि मुझे याद आ गई थी। कितने खुश हो रहे हैं, साली का फ़ोन आते ही खुश हो जाते हैं, हर जीजा खुश हो जाता है। चले चले। जिस तरफ हमारा एंट्री गेट है ना, उस तरफ तो सारे के सारे AWHO के घर बने हुए हैं। देखिए पेड़ का कितना प्यारा बंच बनाया हुआ है, और इस तरफ मुड़ते के साथ ही यहाँ पर सारे के सारे भाई नॉर्मल घर हैं, भाई सरकारी वगैरह कोई भी नहीं है। और इतना प्यारा है ना ये वाला रोड, तो मुझे इतना पसंद है ना अपने इधर का, मज़ा आ जाता है। शाम को खाना खा के जब घूमते हैं ना, और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस रोड पे ना आपको हर तरह के रेड, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, हर तरह के फ्लावर्स, येलो, सब दिखाई देंगे। और ये आ गया अक्षत के दोस्त का घर। ये बच्चा, वो बड़े 2 बच्चे हैं इधर, बड़े प्यारे बच्चे हैं, जब भी मिलते हैं ना बिल्कुल दिल खुश हो जाता है उनसे मिलते ही। और चलिए जी अब चलते हैं, मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ का। एक तो ये वाला घर जो मुझे बहुत पसंद है, और ये जंगल व्यू आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद है। और पीछे वाला प्लाट है ना, एक 200 गज का बिकाऊ भी था, लेकिन हमें जब तक पता लगा ना, उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो सेल आउट भी हो गया, वो किसी ने खरीद लिया। शायद 2 करोड़ के आसपास, पता नहीं 1,20 के आसपास इस तरह गया है। और ये यहाँ शानदार शानदार कोठी बनी हुई है। और चलिए जी चलते हैं, देखते हैं आज मिस्टर मलिक हमें कहाँ घुमाकर लेकर आते हैं, हमें क्या मुझे। और यहाँ ना हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो रोड पे गिर रखा है, और वो सामने भी देखो ट्रैक्टर ट्रॉली भी भरी खड़ी है। और हमारी गली में से तो, यहाँ हमारे घर के सामने से तो इतनी निकल के जाती है, पता नहीं कहाँ से तो उठा के लाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं। रोड तो ऑलमोस्ट यहाँ सारे फर्स्ट क्लास बनी गए हैं। और इसी रोड पर मेरे पतिदेव का एक फेवरेट प्लाट है जो उनको बहुत पसंद है। वो कह रहे थे कि अगर कुछ समय पहले यहाँ आए होते ना, तो डेफिनेटली हम इसको बाय कर लेते। अब तो हमारी पहुँच से बाहर है, कम से कम भी ये 10 करोड़ के अराउंड होगा, जितना बड़ा ये दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं आपको दिखाऊं, मैं दिखाऊंगी नहीं, आप तो फिलहाल यही देखिए। पिंक फ्लावर्स वगैरह रोड पर ये ऊपर से झड़ झड़ के गिरे हुए ना, इतने ही सुंदर लगते हैं ना, बिल्कुल ही शो बढ़ा देते हैं। और बिल्कुल ये वही वाला मेरा फेवरेट रोड है जिससे सामने हमें FRI का गेट दिखाई देता है। और यहाँ रुके हैं मेरे पतिदेव। मैंने पूछा यहाँ क्यों रुक गए हो, तो उन्होंने बोला है कि हेलमेट नहीं वेयर करा हुआ, तो चलो लगे हाथ हेलमेट लगा लेता हूँ। उधर पीछे वाले जो पीछे सीट पे बैठता है उसके लिए कुछ खास कंपलसरी तो है नहीं। और ये देखो यहाँ रुके थे ना, पेड़ के इधर ऊपर से इतनी प्यारी हवा चल रही थी, और इतना घना है ये, कई पेड़ मिलके इतनी अच्छी ठंडी हवा दे रहे थे, और छाव हो रखी थी, मज़ा ही आ गया था। स्कूटी लेके यहाँ रोक के खड़े थे। तो चलिए जी चलते हैं। अब मैं आपको आगे ज़्यादा व्यू नहीं दिखाऊंगी या ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी कि मैं और मेरे पतिदेव कहाँ जा रहे हैं। इतना कन्फर्म है कि आज मैं इनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो लेना ही लेना है मैंने। तो अब देखते हैं कि कहाँ लेके जाते हैं, और मिस्टर मलिक के लिए क्या लेके आते हैं। और दूसरा, मुझे पलक के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदारी करनी है। आज पलक का भी बर्थडे है, और वो कानपुर से यहाँ देहरादून आई हुई है, तो देखते हैं कि पलक के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट लेके आएंगे। अभी तो फिलहाल तो इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि वापस हो लूँ, क्योंकि मैं घर से दही और पराठे खा के आई हूँ, और उसके बाद तो प्यास भी इतनी लगती है और धूप भी इतनी तेज़ है ना, मेरा तो मूड ऑफ हो गया है सच बताऊँ तो। देखते हैं मिस्टर मलिक कहाँ लेके जाते हैं। और ये मिस्टर मलिक मुझे एक मॉल में ले गए हैं, यहाँ मैंने उनके लिए ये शर्ट पसंद करी। और देखो कितना वेट निकाल रहा है, कह रहे टाइट है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही आ रही है, जान बूझ के ऐसे कर रहे हैं ताकि ये ना ले सके। और फाइनली जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, मिस्टर मलिक ने इसको डिनाई कर दिया कि मुझे नहीं पसंद आ रही, नहीं लेनी। शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है, और किसी ने जंगल में आग लगा रखी है, धुआं ही धुआं हो रहा है। और इधर बैठे हैं बंदर,
है ना, कितना धुआं कर रखा है। देखो इस तरफ नहीं है, देखिए। जय बात। और अब से नहीं, काफ़ी देर से लगा हुआ है ये। कितनी देर होगी, मैं अपनी कॉफ़ी भी बना के ले आई और अभी भी जंगल में देखना, ये करीब 3 बजे से लगाई हुई आग है और अब 6 बजने वाले हैं और देखो अब तक बिल्कुल धुआं ही धुआं हो रहा है। और ये घट नहीं रही, बढ़ ही रही है और ज़्यादा, है ना, क्योंकि पत्ते सूखे पड़े हैं ना। ये जो छत है सामने, ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। अंकल की रोज़ काम करने वाली आती है, देखो ये बाहर भी कितने पड़े हैं। रोज़ काम करने वाली आती है और हर तीसरे दिन दूसरे दिन छत पे झाड़ू लगा के जाती है, इतने पत्ते गिरते हैं। और ये तो पेड़ पे तो नए पत्ते आ गए हैं, लेकिन जो ये नीचे जंगल में गिरे हुए हैं उसमें किसी ने आग लगा दी। तो देखिए कब से धुआं ही धुआं हो रहा है। क्या होगा इधर जी, डांस किया जा रहा है और रील बना रही जा रही है। और इन्हें ये नहीं पता कि मैं इधर से इनकी वीडियो शूट कर रही हूँ। दे अंकल भी कुछ कह रहे हैं, या तो अंकल कह रहे होंगे कि भाई इधर बंदर बहुत है और इधर ना रुको, पाड़ लेंगे शायद। क्या करने जा रही है मुझे नहीं पता। देखते हैं क्या करेंगी। अच्छा, फोटो सेशन हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं करी, फोटो सेशन हो रहा है। ओ जा बात, ओ बाल आगे किए जा रहे हैं, दूसरी द्वारा स्टाइल मारा जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा था हमारे पेड़ के पास खींचेंगे क्योंकि ये वाइट फ्लावर्स वगैरह है ना उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुश हो रही है क्योंकि ये ना लोग बाग आ रहे हैं जा रहे हैं ना, तो ये वही है, कई बार है ना एम्बेरस सा फील होता है। अब ये बुजुर्ग अंकल आ गए हैं, अभी वो स्कूटी पे गए थे। मुझे यही काम अच्छे नहीं लगते, अगर फोटो खींचो तो कॉन्फिडेंटली खिंचवाओ ना, इतनी शर्माने की क्या बात है। कोई आ रहा है तो आने दो, बस उनकी तरफ देखो मत। फिर कोई आ गया, फोटो खींचती खींचती रुक गई थी, अब फिर से स्टाइल चालू। जय बात। और पीछे से वैसे मुझे भी अब ना तैयार श्यार होना है क्योंकि मिस्टर मलिक ने बोला है कि 7:30 बजे के करीब हमको जाना है। हमने एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा है और हमारे साथ एक और परिवार जाएगा। तो जाएगा क्या मतलब, तो हमें वहीं मिलेंगे। और क्योंकि मैंने पलक का जैसा कि आपको बताया था कि उसका हैप्पी बर्थडे है, तो फिर इसलिए भाई वो भी आएंगे। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ। लीजिए जी, फाइनली अब हम वहाँ पहुँच गए हैं। सबसे पहले तो जाते ही फोटो सेशन हुआ, फिर हमने पहले पलक का बर्थडे केक काटा है। अब उसके बाद मिस्टर मलिक और मेरा एनिवर्सरी केक कट रहा है। और हम दोनों के लिए केक, पलक के लिए भी और मेरे लिए भी, एक भैया हैं किंसु भैया, उनकी तरफ से हमारे लिए ये केक ऑर्गेनाइज किया गया था। अब हमने केक कट तो कर लिया है और उन्होंने उनसे कहा था गाने बजाने के लिए। उन्होंने हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग तो इतना मज़ेदार बजाया और एनिवर्सरी वाला इतना पुराना सैड सॉन्ग सा बजा दिया। इससे अच्छा तो मैंने कहा मैं तो रील बनानी है, अपना ही पर्सनल कोई बढ़िया सा गाना उसमें जाके भाई फिट कर दूंगी। और ये वो मेरी रील का ही पार्ट है, उसी में से मैंने निकाला हुआ। मिस्टर मलिक केक कट करते टाइम कितने खुश हो रहे हैं। ये बंदा मजाल है कि कभी किसी चीज़ में खुश हो, कभी कभार ही रेयर चांस ऐसा होता है कि मिस्टर मलिक मुझे खुश होते हुए दिखाई देते हैं। ये पलक हमारी इस तरफ बैठी हुई है, वो कैप्चर नहीं हो पाई है मेरे इसमें। और यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल मज़ेदार था। और जिस रेस्टोरेंट में हम आए हुए थे, पिंड बलूचा नाम से है, और इसमें ना सारी पंजाबी थीम थी। तो मैंने ऊपर ऐसे ध्यान करा, लाइटिंग की तरफ देखा तो उसमें बैंगल्स लगाई हुई थी और वो भी इतनी कलरफुल, इतनी अच्छी लग रही थी ना कि मन खुश हो गया था। और ये भाई जैसा कि पंजाबी थीम थी तो ये ढोल ढाल ये सब कुछ लगा रखे थे और दीवारों पे पेंटिंग वगैरह भी भाई पंजाबी लेडीज़ वगैरह की करी गई थी। और यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर वगैरह भी इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे लाइट म्यूज़िक बज रहा था जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हमने यहाँ से हक्का नूडल्स और हनी चिली पटेटो खाई थी और खाना ऑर्डर कर दिया था, लेकिन वो खाना देने में इतना टाइम लगा दिया ना उन्होंने। तो मिस्टर मलिक बोले अगर नहीं हुआ हमारा ऑर्डर तो वैसे कैंसिलेशन में डाल दो। फिर वहाँ पर हम चार्जेस वगैरह पे करके अब हम यहाँ से निकले। हमने यहाँ पहले तो अपना केक कटिंग वगैरह करी थी। पहले पलक का केक कट किया गया था, फिर हमारा एनिवर्सरी का,
और फिर हम यहाँ से निकल के हम गए थे दूसरे रेस्टोरेंट में जो काफ़ी अच्छा है, और वो हम पहले भी वहाँ पर जा चुके हैं और वहाँ के खाने का लुत्फ़ उठा चुके हैं, जो पर्सनली भाई मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब यहाँ से केक कट करने के बाद हम सीधा वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाके बच्चों ने तो मेरे फिर भी कुछ नहीं खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, फिर भी मिस्टर मलिक ने ज़बरदस्ती हमारे लिए कुरकुरे मोमोज़ और अफ़गानी मोमोज़ वो हमारे लिए उन्होंने मिस्टर मलिक ने मंगा दिए थे। बाकी दूसरे काउंटर पे जो ये हमारे साथ गेस्ट आए हुए थे ये सब और मिस्टर मलिक, इन सब ने प्रॉपर खाना खाया था, और बच्चों ने ही खा लिया, ये तो मेरे से तो खाया भी नहीं गया था। और केक भी हम एक तो वहीं दे आए थे, एक साथ ले आए थे, लेकिन पलक का जो गिफ्ट है ना वो तो ड्यू ही रह गया।